वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 14। एनी नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय बोथ 2 and 7 आल्सो डिविजिबल बाय 14। कोई भी नंबर जो 2 और 7 पे डिवाइड होंगे वो 14 पे भी डिवाइड होंगे। शर्त ये है कि वो नंबर जो है वो दोनों नंबर्स पे डिवाइड होना चाहिए, यानी 2 पे भी होना चाहिए और 7 पे भी। तो हम इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास नंबर हम पहला लेते हैं 784। अब हमारे पास 2 के लिए जो शर्त थी, 2 के लिए हमारे पास डिविजिबिलिटी टेस्ट ये है कि 2 के डिविजिबिलिटी टेस्ट को चेक करने के लिए हमारे पास लास्ट में जो नंबर है 0 यानी यूनिट प्लेस पे 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। ये वाली शर्त तो हमारी इस क्वेश्चन पे ठीक है। ये 2 पे डिवाइड होता है क्योंकि इसका आखिरी नंबर जो है 4 पे 2 आखिरी नंबर 4 है, इसलिए ये 2 पे डिवाइड होगा। लेकिन 2 के साथ साथ 7 पे अगर ये डिवाइड होगा तो फिर हम ये जो है 14 पे भी डिवाइड होगा। अब 7 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन आपको ऊपर मिल जाएगी। अब सबसे पहले ऊपर ये 784 है, हम इसे चेक कर लेते हैं कि ये 7 के टेबल में डिवाइड होता है, यानी 7 में डिवाइड होता है या नहीं होता। तो 7 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो हमने पहले पूरी वीडियोस पे बनाई हुई है, काइंडली आप उसको भी देख लें। आपने 7 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए इस तरह से चेक करना है कि आपने ये जो नंबर है 784, इसका जो लास्ट वाला नंबर है 4, आपने इसको 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 4 2s are 8। अब जो इसका रिमेनिंग पार्ट होगा यानी 78, अब 78 में से आपने माइनस कर देना है इस 8 को। तो 8 में से 8 गए 0 और 7 वैसे ही नीचे आ जाएगा हमारे पास। यानी हमने 4 जो इसका यूनिट प्लेस का नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। 4 2s are 8। अब जो 78 यानी रिमेनिंग पार्ट जो भी बचे उसमें से जो हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आए उसको हमने 78 में से उसको माइनस करना है। यानी 8 हमारे पास आया तो हम इसे 78 में से माइनस करेंगे, हमारे पास आ गए 70। तो अब जो 70 है ये 7 10s are 70 होता है, इसका मतलब है ये 7 के टेबल में भी ये नंबर आता है। हम अब इसे इस तरह से लिखेंगे 784 इज divisible by 2, 2 पे भी हो रहे हैं। 784 is divisible by 2 पे भी हो रहे हैं, 7 पे भी हो रहे हैं, 10। 784 is divisible by 14, तो इसको 14 पे भी डिवाइड होना चाहिए। यानी जो नंबर 2 और 7 दोनों पे डिवाइड होगा तो वो 14 पे भी डिवाइड होगा। आप इसे डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरी एग्जांपल हम लेते हैं, दूसरी हमारे पास एग्जांपल है 9 2 6 1। अब इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं आया ये 7 में डिवाइड होता है या नहीं होता। तो हम लोगों ने इस तरह से देखना है कि हमने इसका यहाँ पर आपका 7 का डिविजिबिलिटी रूल भी दोबारा से रिपीट हो रहा है। देखें कि यहाँ पर लास्ट डिजिट जो है वो आपने यहाँ पर 1 जो लास्ट डिजिट है उसको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है 2। इसका 14 का कोड क्या है 2। तो यहाँ पर 2 से आपने जब इसे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 1 2s are 2। अब हमने करना ये है कि बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है 926 उसको आप उसमें से आपने माइनस करना है ये वाला 2। तो 6 में से हमने 2 को माइनस किया, हमारे पास बच गया 4। 2 भी वैसे ही नीचे आ जाएगा और 9 भी। अब हमारे पास नंबर बच गया 924। अब जो हमारे पास यूनिट प्लेस में नंबर आता है वो है 4। हम फिर 4 को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 400 4 2s are 8। अब जो 92 यानी रिमेनिंग पार्ट जो होगा 92 उसको हमने क्या करना है, उसमें से हमने इस 8 को माइनस कर देना है। 7 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए रूल यही था कि या तो ऐसा नंबर आना चाहिए जो 7 से डिवाइड हो, आखिर में बच जाना चाहिए, या 0 आ जाना चाहिए। तो अब देखें यहाँ पर 2 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, कैरी किया, 12 में से 8 गए तो हमारे पास बचता है 12 में से 8 गए तो
4। अब यहाँ पर हमने कैरी कर लिया था, उसे 1 दिया था, यहाँ पर 8 बच गए। 8 वैसे ही हमने नीचे उतार लेना है। अब हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि 84 आता है, लेकिन फिर भी हम इसे मज़ीद शॉर्ट कर लेते हैं। बाज़ बच्चों को नहीं पता होता 7 10 70 उससे आगे टेबल का, तो हम यहाँ पर फिर लास्ट वाला नंबर ले लेते हैं। लास्ट नंबर फिर हमारे पास है 4। 4 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास आ गया 8। अब यहाँ पर ये वाला 4 हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था 2 से, अब हमारे पास पीछे रिमेनिंग है 8। तो 8 में से हम माइनस करेंगे 8 को, 8 में से 8 गए 0, यानी ये नंबर जो है ये 7 पे डिवाइड हो रहा है। तो 7 पे डिवाइड हो रहे हैं। अब इसे हम चेक करते हैं, आए ये 2 पे भी डिवाइड होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 9261 is divisible by 7। 9261। अब हम इसे चेक करते हैं। देखें आखिरी नंबर है यहाँ पर इस नंबर का 1, और 2 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए क्या था कि आखिरी नंबर 0 2 4 6 8। ये वाली शर्त इस पे सही नहीं आती, तो हमें पता चल गया कि ये 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो इज नॉट डिविजिबल बाय 2। 7 पे हो रहा था, 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि ये नंबर जो है 14 पे डिवाइड नहीं होगा। 10 हम क्या लिखेंगे 9 2 6 1 is not divisible by 14। अब आप देखें अगर ये नंबर 2 पे डिवाइड हो जाता तो फिर ये पूरा नंबर भी डिवाइड होता 14 पे। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इस तरह से एग्जांपल थोड़ी हम बड़े नंबर की ले लेते हैं। हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर 9 2 5 6 8। आप कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कितने भी बड़े नंबर हो, आप उसे इस मेथड से इजीली चेक कर सकते हैं ये 14 में डिवाइड होता है या नहीं होता। तो उसके लिए अब हमारे पास इस क्वेश्चन को जब हम देखते हैं तो ये जो है 8 जो नंबर है आखिरी, इसका लास्ट पे नंबर है 8, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 9 2 5 6 8 इज डिविजिबल बाय 2। 2 पे तो डिवाइड हो गया। 2 के लिए हमें शर्त पता है कि आखिरी नंबर 0 2 4 6 या 8 होना चाहिए। अब हम इसे चेक करते हैं आए ये 7 पे डिवाइड होता है या नहीं। अगर 2 पे हो गया है 7 पे भी होगा तो फिर इसका मतलब है 14 पे भी हो जाएगा, क्योंकि 14 के फैक्टर में है 2 मल्टीप्लाई बाय 7। अब ये 2 वाली शर्त को ये पूरी कर, अब हम इसे 7 में चेक करते हैं। तो 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है वो ये है, आपके पास ये नंबर है 9 2 5 6 8। आपने क्या करना है, इसका लास्ट वाला नंबर, लास्ट डिजिट जो यूनिट प्लेस पे हो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 8 2 जार 16। अब करना ये है कि 9 2 5 6, अब इसमें से जो रिमेनिंग इसका पार्ट होगा 9 2 5 6, उसमें से आपने माइनस करना है इस 16 को, या हम इसमें से 16 को माइनस करेंगे। 6 में से 6 गए 0, 5 में से 1 गए 4, ये 2 नीचे आ गया, और 9 हमारे पास क्या बच गया 9240। अब हमारे पास लास्ट पे सही है, ये क्वेश्चन इस तरह का आ गया कि 0 वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। लास्ट पे हमारे साथ नंबर आ गया है 0। अब हम 0 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ। तो ये यहाँ पर एक नई चीज़ है कि 0 जब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए तो वो उसको 0 कर देता है। अक्सर बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं, वो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 लिखते हैं, लेकिन बच्चों के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि 0 जब भी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो वापस हमें 0 ही देगा। वो हर चीज़ को हजम कर गया, खा गया, 0 ने सबको ख़त्म कर दिया मल्टीप्लिकेशन में। तो अब यहाँ पर 0 2 जार 0। तो अब हमने क्या करना है, पीछे हमारे पास नंबर बच गया 924। अगर 924 में से हम 0 को माइनस भी करें तो फिर भी हमारे पास क्या आएगा 924। अब हम इसका लास्ट वाला जो डिजिट है 4, इसको ले लेते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 2 जार 8,
नंबर हमारे पास यहाँ पर रिमेनिंग क्या है 92। अब हम 92 में से ये वाला जो 8 इस लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करने से आया था 8 को माइनस कर लेते हैं। 8 2 जा 8, इसमें से 2 में से 8 माइनस नहीं हो सकते, यहाँ से कैरी किया 12, 12 में से 8 के तो हमारे पास बच गया है 4 और यहाँ पर कैरी उधर चला गया तो पीछे बच गया 8, 8 नीचे आ गया 84। अब हमें पता है कि 84 जो है वो 7 के टेबल में आता है, लेकिन छोटे बच्चों को नहीं पता होता, वो 10 तक की टेबल याद करके रखते हैं। तो हम क्या करते हैं, फिर इस पर वही रूल अप्लाई करते हैं। यहाँ पर नंबर है 4, 4 को हम फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जार 8। अब देखें यहाँ पर हमारे पास नंबर आया है 8 और इसका रिमेनिंग है 8, तो 8 में से माइनस करेंगे 8 को, ये देखें ये हो गया 0, यानी हमारे पास नीचे रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। अगर हम इस नंबर को 14 पे डिवाइड कर लें तो, यानी 7 पे भी ये डिवाइड हो रहे हैं, 2 पे भी डिवाइड हो रहे हैं, तो अब हम इधर 9 2 5 6 8 इज डिविजिबल बाय 2, फिर हम लिखेंगे 9 2 5 6 8 इज डिविजिबल बाय 7, 7 पे भी डिवाइड हो रहा है, 2 पे भी डिवाइड हो रहा है और 7 पे भी डिवाइड हो रहा है 10, तो पास क्या होगा, बस 9 2 5 6 8 इज डिविजिबल बाय 14। आप इसे डिवीजन करके 14 के साथ चेक कर सकते हैं कि 14 के टेबल में ये डिवाइड होता है या नहीं। 100% ये डिवाइड होगा, हमारा ये रूल बिल्कुल सही काम करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारे जो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 14 पे जो हमने ये वीडियो बनाई है, इसकी आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। और अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगे काइंडली इन्हें शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को हो सके तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।